हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 के और बहुत वीआई क्वेश्चन फिजिक्स का है। इसमें आपका ऑप्टिक्स में आता है, ज़्यादातर लाइट के अंतर्गत आ जाता है। कांच के आयताकार स्लैब की अपवर्तन का चित्र बनाएं। अर्थात अपवर्तन का चित्र बनाने के लिए कभी कभी दे देता है। कभी कभी क्या होता है कि कांच के आयताकार जो स्लैब देखे मुझे टेबल पर देखते हुए रखा हुआ रहता है ना, उसी तरह आयताकार रहता है लेकिन मोटा रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उससे प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो उससे पार्श्विक विस्थापन की घटना घटती है, जिससे पूछता है उसका विचलन का व्यंजक प्राप्त करेगा। तब कहेगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तब पार्श्विक विस्थापन जैसे ही बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तब पार्श्विक विस्थापन बोलता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन करते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन करते हैं। पार्श्विक विस्थापन को सूचित कैसे करते हैं, तो डेल्टा से करते हैं। पार्श्विक विस्थापन को सूचित कैसे करते हैं, डेल्टा से करते हैं। डेल्टा से सूचित करते हैं और इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा कि इस तरह से कांच के आयताकार स्लैब बनाएंगे। जो आयताकार आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, एक किरण आती है। जब किरण आती है तो एक किरण से जब टकराएगी तो उसकी जो किरण अपने पथ से क्या होगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। पथ से तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित होने के कारण उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। और आने वाली किरण के साथ बनता उसको आपतन कोण कहते हैं। और आपतित किरण जो होती है, उसके बाद कांच के बाद जो किरण निकलती है उसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। और देखा जाए तो आपतित किरण और निर्गत किरण के एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यहाँ दूरी दोनों का डिस्टेंस देखिएगा तो एक समान होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक समान। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी करता है कि आपतित किरण या कह सकते हैं किसी भी किरण को पारदर्शी पदार्थ या किसी माध्यम से गुजारते हैं और फिर पुनः उसी माध्यम में वापस किरण मतलब उसी माध्यम से होकर गुजर जाती है, तो आने वाली किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। उसमें ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे किरण आई, दो बार अपवर्तन की घटना घटेगी। एक बार यहाँ अपवर्तन की घटना घटा, एक बार यहाँ अपवर्तन की घटना घटा। दो बार जब अपवर्तन की घटना घटती है तो आने वाली किरण और निकलने वाली किरण एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर हो जाते हैं। और ध्यान ये भी देना है कि यहाँ से जब किरण आई कि यहाँ ऊपर में आई होगी, यहाँ पे क्या हो गया आर। तो बताइएगा यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण पढ़े होंगे। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइएगा ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमको एक छोटा कोण का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। आई माइनस क्या हो जाएगा, आर। इसको आपको जूमिंग करके दिखा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला आई हो गया, तो बताइए इस शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हो जाएगा। और ये वाला क्या था, अपवर्तन कोण। इसका मान निकालने का तो आई माइनस क्या हो जाएगा, आर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब विचलन कोण किसे कहते हैं, तो विचलन कोण निकलने वाली किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले, निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। और यहाँ पूछेगा पार्श्विक विस्थापन की घटना, तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा से। कैसे से, डेल्टा से। और क्या था, आई माइनस आर। इसमें दो क्रिया करना है, वो एक साइन थीटा लेना रहता है, एक क्या लेना रहता है, कॉस थीटा। यहाँ पे पहले चलेंगे कॉस थीटा से। क्या चलेंगे, कॉस थीटा से। तो यही बात यहाँ पे इसको पहले माना मानी कहेगा, तो माना मानी में क्या लिखना है, माना की कांच के एक आयताकार सिल्ली जिसकी चौड़ाई कितना हुआ, टी। क्या बोल देना माना मानी करने के लिए, माना की टी चौड़ाई का एक आयताकार सिल्ली है। स्लैब को क्या बोलते हैं, सिल्ली। ठीक है, कांच का आयताकार सिल्ली जिसकी चौड़ाई कितना है, टी है। उसमें बोलेगा कि उसमें प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, डेल्टा हो जाता है। क्या होता है, डेल्टा हो जाता है। यहीं तक बोल देना। उसको चित्र बनाना, चित्र बनाने के बाद यहाँ आ जाना तुरंत शॉर्टकट में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जी एफ ई में, समकोण त्रिभुज शॉर्टकट में यहाँ लिख दिए हैं, समकोण त्रिभुज जी एफ ई में। तो जी एफ ई कहाँ पे है, तो जी यहाँ पे है, एफ यहाँ, ई यहाँ पे है, तो त्रिभुज यहाँ पे बन गया ऐसा। ठीक है, जी यहाँ
और F यहाँ और E यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा लंबवत ये हुई है, तो ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा से चलना, किस चीज से, cos थीटा। तो cos थीटा, थीटा का मान क्या है, r और हो गया। और यहाँ cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कौन हो जाएगा, इसके सामने जो इसके सतह से जो एंगल से जो बना है, जो सटा हुआ कर्ण को छोड़कर वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। आधार कौन हो जाएगा, EF, आधार कौन हो जाएगा, EF। और कर्ण क्या हो जाएगा, GE, कर्ण क्या हो जाएगा, GE। आधार बटा कर्ण, तो EF बटा GE। और EF का मान क्या है, T, EF का मान क्या है, T। तो T ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको G का मान यहाँ से निकालते हैं, तो G का मान क्या हो, इंटू हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। तो T बाई क्या हो जाएगा, cos r। इसको समीकरण पहला, फिर पुनः उसी तरह प्रक्रिया करना है समीकरण दूसरा में भी, कि समकोण त्रिभुज GHE ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आधा है किससे चलना, sin थीटा से। तो sin थीटा से चलना, तो इस यहाँ पे ये कोण होगा, तो sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन हो जाएगा, GH, लंब कौन हो जाएगा, GH। और कर्ण कौन हो जाएगा, तिरछी लंबाई, तो क्या होगा, GE, क्या हो जाएगा, GE। तो GH बटा G, और GH का मान क्या दिया था, डेल्टा, GH का मान डेल्टा। तो यहाँ हो जाएगा sin I माइनस I इक्वल टू डेल्टा बाई GE। तो GE निकालना है, GE निकालना है, कि भागा में तो गुना में, आई गुना में रहेगा तो ये का चीज चलेगा, भागा में। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। फिर चलना समीकरण पहला और दूसरा से। जब समीकरण पहला दूसरा से चलेगा, तो बराबर के पहले आपस में जब बराबर होता है, तो बराबर के बाद वाले आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर के पहले क्या है, बराबर के बाद क्या है, T बटा cos r, T बटा cos r। इसमें बराबर के बाद क्या है, डेल्टा बाई sin इंटू I माइनस r। तो ध्यान दीजिएगा, हमको डेल्टा निकालना है, T भागा में पड़ तो गुना में, तो T इंटू cos r पहले से था, और इंटू में क्या चल जाएगा, sin इंटू I माइनस r, है ना। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, कथी किसका व्यंजक, पार्श्व विस्थापन का व्यंजक। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और यदि जहां पे डॉट हो वहां पे मैसेज करिएगा, और जहां पे कंफ्यूजन है हमको वहां बता दीजिएगा, प्रश्न में मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पर, और हम उसी को फिर से सोचेंगे इसको सुधार करने के लिए। जहां पे आपको समझ में आएगा वहां पे हम बता देंगे फिर से अगले वीडियो में।